हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका मित्तल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। हमारी भारतीय संस्कृति में दशहरा बहुत ही महत्व रखता है। यह पर्व अन्याय पर न्याय की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यद्यपि रावण का चरित्र अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी हम रावण के चरित्र से कई ऐसी बातें ग्रहण कर सकते हैं। उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को और भी अच्छा हम बना सकते हैं। रावण बहुत ही विद्वान था और हर प्रकार से सारी सुख सुविधाएं और ज्ञान सामग्री सभी की दृष्टि से वो बहुत ही श्रेष्ठ था। जब वो मृत्युशैया पर सोया था तब राम उसकी विद्वता से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और कहा कि तुम जाओ और राम से जीवन की शिक्षा ग्रहण करके आओ। रावण मृत्युशैया पर सोया था और लक्ष्मण उनके पास गए और उन्होंने विनम्र निवेदन किया उनसे कि आप मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ बातें बताएं। तो रावण ने उनसे कहा कि मेरा कुल तुमसे श्रेष्ठ है, तुम क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। अगर हम विद्या की दृष्टि से देखें तो मैंने तुमसे अधिक शिक्षा और जो विद्याएं हैं वो ग्रहण की है। और अगर धन संपत्ति की दृष्टि से देखें तो मेरा राज्य, मेरी लंका नगरी संपूर्ण नगरी ही स्वर्ण की बनी हुई है। मेरे पास तुमसे अधिक धन संपत्ति थी और सेना की दृष्टि से भी मेरी सेना तुम्हारी वानर सेना से कई गुना शक्तिशाली और भयंकर थी। फिर भी इस युद्ध में मेरी पराजय हुई और राम और तुम्हारी विजय हुई। इसका कारण बस ये ही रहा कि सबसे प्रमुख दो बातें मेरे जीवन में जो मैंने बहुत गलत की। पहली बात यह है कि राम चरित्रवान थे, उन्होंने कभी किसी स्त्री के प्रति कोई भी कुदृष्टि नहीं डाली, और इसके विपरीत मैं चरित्रहीन रहा। अगर मैं राम की पत्नी सीता पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालता, ऐसा अनुचित कार्य ना करता, तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, उन्होंने कहा इस युद्ध में राम का भाई लक्ष्मण, तुम उसके साथ में थे, उनके साथ में खड़े थे, तुमने हर जगह अपने भाई का साथ दिया, जबकि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ ना होकर तुम्हारे साथ था। अगर मेरा भाई भी मेरे साथ होता तो मैं भी इस युद्ध में शायद विजय प्राप्त कर सकता था। तो ये बात सत्य है, अगर विभीषण राम और लक्ष्मण का साथ ना देते तो रावण से संबंधित कई ऐसी जानकारियां थी जो विभीषण के द्वारा ही राम और लक्ष्मण को बताई गई। वो सारी बातें राम और लक्ष्मण नहीं जान पाते। तो ये बात सत्य है कि अगर हमारे बंधु बांधव, हमारे सगे संबंधी जो हैं, अगर वो हमारे साथ दें, हमारी मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहें, तो हम अवश्य ही उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं और उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण के चरित्र की जो दो प्रमुख सीख हमें ग्रहण करनी चाहिए, प्रथम मैं कहना चाहूंगी वो है चरित्रवान होना। हमें कभी भी किसी भी दूसरे के प्रति अपनी कुदृष्टि या अपने मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। सभी के प्रति हम समान सद्भाव से देखें, किसी के प्रति हमारे मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना ना हो। दूसरा ये कि हम हमेशा अपने बंधु बांधव, हमारे जो भी सगे संबंधी हैं, उनके साथ अपना अच्छा संबंध बना के चले। समय सभी का एक जैसा नहीं रहता, न जाने कब समय परिवर्तित हो जाए। इसी बात को हम हमारे मस्तिष्क में रखें और सभी के साथ अपने अच्छे संबंध बनाकर चले, क्योंकि हम जब भी मुसीबत में होते हैं तब हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे परिवार के लोग ही हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपने सभी लोगों, हम अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी के साथ अच्छा संबंध बनाकर चलें। तो आशा करती हूँ आप लोग भी इस दशहरे पर अपने परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार बनाने का प्रयास करेंगे और रावण के चरित्र की ये दो सीख अवश्य ही अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।